नमस्ते दोस्तों, तरेक पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ गहराई से चर्चा करने के लिए आपका वापस आना हमेशा शानदार होता है। अगर आपको हमारे साथ ये खोज पसंद आ रही है तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और हमें एक लाइक देना ना भूलें। आप जानते हैं ये वास्तव में अन्य लोगों को शो ढूंढने में मदद करता है। हाँ, तो आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतारने जा रहे हैं जो थोड़ा रहस्यमय है। ये सचमुच हर जगह हंगामा मचा रहा है। आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पूरी तरह कला, संगीत, लेखन, यहाँ तक कि फिल्म की दुनिया को बदल रहा है। तो और इस सबको समझने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ आज इस क्षेत्र के एक सच्चे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आकर खुशी तो हुई। आज हम जिस बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे वह यह है कि एआई का यह बढ़ना वास्तव में कलाकारों के लिए, रचनात्मक प्रक्रिया के लिए और भविष्य में हम कला का अनुभव कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब है। बड़े सवाल, बहुत बड़ा। और मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, आप जानते हैं, सिर्फ एक उपकरण से शायद एक रचनात्मक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। वाह। आप जानते हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे कला बनाई जा रही है, संगीत कैसे रचा जा रहा है, कहानियां कैसे लिखी जा रही हैं, यहाँ तक कि जैसे आपने कहा, फिल्में कैसे संपादित की जा रही हैं और कैसे अनुशंसाएं व्यक्ति के अनुसार ढाली जाती हैं। आप जानते हैं। और हम देख रहे हैं कि नई तरह के एआई टूल्स उभर रहे हैं, जैसे मिडजर्नी, चैट जीपीटी, यहाँ तक कि एडोबी भी अपने सॉफ्टवेयर में एआई फीचर्स जोड़ रहा है। ये बढ़िया और इसका है। प्रभाव मैं देख रहा हूँ। वास्तव में बहुत वास्तविक है। बिल्कुल। वो उदाहरण के लिए एआई अब केवल टेक्स्ट संकेतों से बेहद वास्तविक दिखने वाले चित्र उत्पन्न कर सकता है। ये किसी के लिए भी कलात्मक अभिव्यक्ति को खोलने जैसा है, चाहे उनका कौशल स्तर कुछ भी हो। बिल्कुल। और यही असली बात है ना। ये उपकरण इतने शक्तिशाली और इतने अधिक सुलभ होते जा रहे हैं और वे ऐसी गति और क्षमताएं प्रदान करते हैं जो हमने कुछ साल पहले तक, आप जानते हैं, कल्पना भी नहीं की थी। और यह इसके बारे में सोचिए, संगीतकार अब बिना असली संगीतकारों को काम पर रखे पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रयोग कर सकते हैं। फिल्म निर्माता आसानी से फुटेज को संपादित और सुधार सकते हैं। लेखक एआई की मदद से विभिन्न कहानी कहने के तरीकों का अन्वेषण कर सकते हैं। यह संभावनाओं की पूरी दुनिया को खोलने जैसा है। हाँ, और अब यह केवल सैद्धांतिक नहीं रह गया है, बिल्कुल भी नहीं। हम हर जगह एआई के रचनात्मक प्रभाव के वास्तविक उदाहरण देख रहे हैं। हर जगह। जैसे ओपन एआई का म्यूजनेट, क्या आपने इसके बारे में सुना है? हाँ, ये ऐसा एआई है जो म्यूजिकल स्टाइल्स को सीख सकता है और ऐसे टुकड़े बना सकता है जो बाज की तरह सुनाई देते हैं। या बीटल्स के जैसे। ये पागलपन है और आपने शायद एआई के रचनात्मक प्रभाव का अनुभव भी किया होगा बिना जाने। आप जानते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स एआई का उपयोग करता है, हाँ, लाखों दर्शकों के लिए शो की सिफारिशें व्यक्तिगत बनाने के लिए। ये काफी अविश्वसनीय है, मुझे पता है। ये मेरे दिमाग को झकझोर देता है। हाँ, लेकिन इससे एक सवाल भी उठता है जो मेरे दिमाग में बहुत समय से है, जैसे नैतिक परिणाम। इन रचनात्मक क्षेत्रों में एआई के प्रभाव के बारे में। हाँ, आप जानते हैं, मैं कलाकारों के लिए संभावित नौकरी के नुकसान के बारे में सोच रहा हूं, उदाहरण के लिए। हाँ, और यह पूरी बहस कि क्या एआई वास्तव में रचनात्मक हो सकता है, निश्चय ही बड़े प्रश्न है। और अभी बहुत से कलाकार और, आप जानते हैं, नैतिकतावादी और सभी प्रकार के लोग इन चिंताओं से जूझ रहे हैं। याद है वह एआई जनित कला जो राज्य मेले में पुरस्कार जीत गई थी? मेरा मतलब है, इसने कला में मौलिकता वास्तव में क्या है, इस पर बहुत बड़ी विवादास्पद चर्चा छेड़ दी। और कौन यह तय करता है कि क्या रचनात्मक माना जाता है? मुझे वह कहानी याद है और मैं सच में बहुत उलझन में था। एक तरफ मैं एआई जो कर सकता था उससे बहुत हैरान था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता था, पता नहीं, जब एक मशीन कला बनाती है तो कुछ खो जाता है क्या? आप जानते हैं, उस अमूर्त मानव तत्व का क्या, जो कला को उसकी भावनात्मक गहराई देता है। यह निश्चित रूप से एक जटिल बहस है और वास्तव में हमारे पास एनपीआर और द वर्ज में कुछ लेख हैं जो इस प्रश्न में गहराई से जाते हैं और यह खोजते हैं कि कला में मानव स्पर्श हमारे लिए अब भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं उन्हें देखना पसंद करूंगा। बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि एक तकनीकी नैतिकतावादी जॉन डो ने इस तरह कहा था। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुधार कर सकता है, लेकिन यह मानव स्पर्श और कहानी कहने और भावनाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यह एक शानदार उदाहरण है। मैंने भी यही सोचा। तो हम यहाँ से कहाँ जाए? इस पूरे रचनात्मक क्षेत्र में एआई का भविष्य क्या है? आप कई विशेषज्ञों को जानते हैं। उनका मानना है कि हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ एआई और मानव रचनाकार मिलकर काम करेंगे, बजाय इसके कि एक दूसरे की जगह ले। हम ये पहले से देख रहे हैं, जैसे कलाकार और संगीतकार एआई का उपयोग एक रचनात्मक साथी के रूप में कर रहे हैं। वाह, आप जानते हैं, सीमाओं को आगे बढ़ाने और ऐसी चीजें हासिल करने के लिए जो पहले संभव नहीं थी। ये वास्तव में सुनकर बहुत उत्साहजनक है। हाँ, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में मानव रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला उपकरण हो सकता है, बजाय इसे दबाने के। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हैं कि एआई इमेज जनरेटर अक्सर कुछ ऐसा उपयोग करते हैं जिसे GAN कहते हैं, जिसका मतलब होता है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क।
नमस्ते दोस्तों, तरेक पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ गहराई से चर्चा करने के लिए आपका वापस आना हमेशा शानदार होता है। अगर आपको हमारे साथ ये खोज पसंद आ रही है तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और हमें एक लाइक देना ना भूलें। आप जानते हैं ये वास्तव में अन्य लोगों को शो ढूंढने में मदद करता है। हाँ, तो आज हम एक ऐसे विषय में गहराई से उतारने जा रहे हैं जो थोड़ा रहस्यमय है। ये सचमुच हर जगह हंगामा मचा रहा है। आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पूरी तरह कला, संगीत, लेखन, यहाँ तक कि फिल्म की दुनिया को बदल रहा है। तो और इस सबको समझने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ आज इस क्षेत्र के एक सच्चे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। आकर खुशी तो हुई। आज हम जिस बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे वह यह है कि एआई का यह बढ़ना वास्तव में कलाकारों के लिए, रचनात्मक प्रक्रिया के लिए और भविष्य में हम कला का अनुभव कैसे करेंगे, इसका क्या मतलब है। हाँ, बड़े हाँ, सवाल। बहुत बड़ा। और मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, आप जानते हैं, सिर्फ एक उपकरण से शायद एक रचनात्मक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। वाह। आप जानते हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे कला बनाई जा रही है, संगीत कैसे रचा जा रहा है, कहानियां कैसे लिखी जा रही हैं, यहाँ तक कि जैसे आपने कहा, फिल्में कैसे संपादित की जा रही हैं और कैसे अनुशंसाएं व्यक्ति के अनुसार ढाली जाती हैं। आप जानते हैं। और हम देख रहे हैं कि नई तरह के एआई टूल्स उभर रहे हैं, जैसे मिड जर्नी, चैट जीपीटी, यहाँ तक कि एडोबी भी अपने सॉफ्टवेयर में एआई फीचर्स जोड़ रहा है। ये और बढ़िया इसका है, मैं प्रभाव देख रहा हूँ। वास्तव में बहुत वास्तविक